हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 26 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने सोप्स और डिटर्जेंट सेगमेंट में प्राइजेस बढ़ाए हैं और एचडीएफसी लिमिटेड नेक्स्ट वीक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके 10,000 करोड़ रुपए रेस करेगी। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एचयूएल के कंपनी ओवरव्यू की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है यानी कि एफएमसीजी कंपनी है। ये 85 ईयर से इंडिया में प्रेजेंट है। इनके लगभग 21,000 एम्प्लॉइज हैं और इनकी जो पिछले साल की एनुअल सेल्स थी वो 45,000 करोड़ से ज्यादा की थी। ये एक यूनिलीवर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है और यूनिलीवर जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया की एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है जिनकी की सेल्स 190 कंट्रीज में होती है। और इनका अगर टर्नओवर की बात की जाए तो पिछले साल इन 2020 का जो इनका टर्नओवर था वो 51 बिलियन यूरो था। और ऐसा माना जाता है कि 10 में से 9 घर ऐसे होते हैं जो कि कोई ना कोई एचयूएल का प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो आप इनके ब्रांड यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपके घरों में भी ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज किए जाते होंगे। तो अब अगर बात की जाए एचयूएल में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कंपनी ने अपने सोप्स और डिटर्जेंट सेगमेंट के प्राइजेस 4 से 22% तक बढ़ा दिए हैं। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि क्रूड ऑयल और पाम ऑयल जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उनके प्राइजेस पीछे बहुत बड़े हैं। इसके अलावा इकोनॉमी रिवाइवल होने के बाद जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो भी बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनी को करेज और कॉन्फिडेंस मिला है कि अपने प्राइजेस बढ़ा सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए पाम फैटी एसिड की, जो कि केमिकल यूज होता है होम और पर्सनल प्रोडक्ट बनाने में, उसके प्राइजेस पिछले 12 महीने में लगभग 60% तक बढ़ चुके हैं और अब उसका प्राइस $1220 पर मेट्रिक टन हो चुका है। और जो ये प्राइस हाइक किया गया है ये पहला प्राइस हाइक नहीं है इस साल में। इससे पहले भी अप्रैल टू सितंबर में यानी कि पहले 2 क्वार्टर्स में एचयूएल अपने जो प्राइसेस है वो 11.5% तक बढ़ा चुका है। तो जो ये 4 to 20% का इंक्रीज किया जा रहा है ये ओवर एंड अबव है जो कि ऑलरेडी ये कर चुके हैं अप्रैल टू सितंबर के पीरियड में। हालांकि एनालिस्ट ये मानते हैं कि प्राइस बढ़ाने के बाद भी इनके मार्केट शेयर में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि रीजनल प्लेयर्स के लिए इससे compete कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये बिजनेस मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है और एचयूएल के पास लोअर प्राइसिंग पावर है। तो इस वजह से इनके मार्केट शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाए इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स की, तो आईटीसी भी अपने पर्सनल केयर ब्रांड्स के जो प्राइसेस है वो 7 to 10% तक बढ़ाए हैं उन्होंने। इसके अलावा पार्ले भी प्लान कर रहा है कि वो 8 to 10% अपने जो बिस्किट्स स्नैक्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ाएगा। और सिमिलरली डाबर भी फोर्थ क्वार्टर में अपने प्राइसेस को एक बार दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे कंपनी प्रेशर में है और या तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगी या अपनी ग्रामेज रिडक्शन करेंगी। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड की, तो सबसे पहले अगर हम क्विकली कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इनका 30 सितंबर 2021 को जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो लगभग 67 बिलियन यूएस डॉलर था। इनकी कुछ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जैसे कि एचडीएफसी सेल्स जो कि इनके होम लोन्स को बेचती है। इसके अलावा एचडीएफसी क्रेडिला जो कि एजुकेशन लोन में इन्वॉल्व है, और एचडीएफसी प्रॉपर्टी फंड। इसके अलावा जो दूसरी लिस्टेड कंपनीज हैं एचडीएफसी ग्रुप की, वहां पे भी इनके शेयर हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में इनका 21.03% हिस्सा है, एचडीएफसी लाइफ में 49.92% हिस्सा है और एचडीएफसी एएमसी में 52.63% हिस्सा है। इसके अलावा एक अनलिस्टेड कंपनी है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एचडीएफसी एर्गो, उसमें भी इनका 49.98% हिस्सा है। ये 1977 से एस्टेब्लिश्ड है, इनकॉर्पोरेट किया गया था इनको 1977 में। इनिशियली ये स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज कंपनी थी, लेकिन अब ये कंग्लोमरेट बन चुके हैं यानी कि इनको सभी फाइनेंशियल बिजनेसेस में ये इन्वॉल्व हैं। तो आप अगर एचडीएफसी लिमिटेड का एक शेयर लेते हैं तो इन ए वे आप इन सभी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। और अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 72% इनके शेयर्स फॉरेन शेयर होल्डर्स के पास हैं। इसके अलावा 9% इंडिविजुअल के पास, 10% म्यूचुअल फंड के पास, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के पास 7% और दूसरी कॉर्पोरेट्स के पास 2% के आसपास।
तो अब अगर बात की जाए कि भाई एचडीएफसी लिमिटेड में लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो कंपनी ने कल यानी कि 25 नवंबर को बोला है कि ये आने वाले वीक में 10,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके। और ये जो फंड रेजिंग है ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे की जाएगी, यानी कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनसे कि ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा, इसमें आम पब्लिक से ये पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। और अगर बात की जाए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की, तो ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे। और जो इनका इशू साइज होगा वो 2000 करोड़ रुपए होगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये 10,000 करोड़ रुपए तक रिटेन करेंगे, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की ओवर सब्सक्रिप्शन को भी ये रिटेन कर लेंगे अगर लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो। और इस पैसे को ये यूज कहाँ करेंगे, इसको अपनी रेगुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेंगे, यानी कि फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग के लिए। और जो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं इनको क्रिसल और इकरा ने ट्रिपल ए रेट किया है। और इस पे जो कूपन रेट होगा यानी कि इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.05% होगा। इनका टेन्योर 10 इयर्स होगा। और इसमें जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर हैं वो 29 नवंबर को ये ओपन हो जाएगा उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और सेम डे ही क्लोज हो जाएगा, यानी कि एक ही दिन के लिए ये ओपन होगा। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एचडीएफसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले एक साल में इन्होंने 31% की मॉडरेट रिटर्न दी है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। और अगर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन्होंने लगभग 1% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और पिछले एक वीक में तो लगभग 2% की नेगेटिव रिटर्न। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 3258 बताते हैं। हायर साइड पे 3483 और लोअर साइड पे 2796। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2868 के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल एनालिसिस और पीयर्स एनालिसिस को देखें, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 5,19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो की बात करें यानी कि वैल्यूएशन की बात करें, तो इनका अच्छा वैल्यूएशन लगता है। हालांकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जस्ट 22,000 करोड़ है, यानी कि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात की जाए तो इनकी 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। और प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एचडीएफसी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी कंसीडर किया जा सकता है, हालांकि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में एचडीएफसी लिमिटेड का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसमें इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है। तो अब अगर हम वापस हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आएं और उनके शेयर के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले एक साल में उन्होंने 10% की रिटर्न दी है, जो कि इस माहौल में जबकि शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कही जाएगी। और पिछले 3 महीने में तो इनका शेयर 11% से ज्यादा गिरा है और पिछले एक वीक में भी 2% से ज्यादा। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो इनके जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद तीन ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स ने इसके जो टारगेट दिए थे वो 2750 से लेकर 3200 तक थे। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो लगभग 3000 के आसपास आती है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2880 बताते हैं, हायर साइड पे 3249 और लोअर साइड पे 2444। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है 2349 पे, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी ये नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। 5,52,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनकी पी और पीबी रेशो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूएशन में। और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास की अच्छी कही जा सकती है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। हालांकि पिछले एक साल से इसने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन आज की जो न्यूज है पॉजिटिव न्यूज है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। और आने वाले एक साल के अंदर ये आपको यहाँ से आराम से 20 से 40% की रिटर्न दे सकता है, अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल रही।
और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप HUL या HDFC लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।